मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुल्लू एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां अंकित सेट्टी अल बरकत से इंडिया आ रहा होता है, पर कुछ पुलिस वाले उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें 8 घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां लोग अल बरकत से इंडिया आ रहे होते हैं और वहीं पे हमें फ्लाइट में 2 एयर होस्टेस दिखाई देती हैं, जिनका नाम नेहा और विनीता होता है और वो सभी लोगों का स्वागत कर रही होती हैं। जिसके बाद नेहा एक पैसेंजर के बेबी को देखती है और उसे अपना पास्ट याद आने लगता है। सीन 8 महीने पहले शिफ्ट होता है, जहां हम अंकित को देखते हैं जो प्लेन में होता है और उसी प्लेन में नेहा ऐसे एयर होस्टेस होती है। नेहा अंकित को खाना सर्व करती है और यहीं अंकित को नेहा अच्छी लगने लगती है। अंकित नेहा को आज रात डिनर के लिए पूछता है, पर नेहा मना कर देती है, ये कह करके कि उसके पास कोई और प्लान है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेहा और विनीता को दिखाया जाता है, जो एक क्लब में होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं और उनकी नजर उसी क्लब में अंकित पे पड़ती है। अंकित नेहा से बात करने की कोशिश करता है, मगर नेहा उससे बात नहीं करती है। नेहा और उसकी दोस्त जब जा रहे होते हैं, तभी बीच रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। तभी उसी रास्ते से अंकित आता है और उन्हें लिफ्ट देता है और जाते वक्त नेहा उसे थैंक्स भी बोलती है। अंकित और नेहा अब एक दूसरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करने लगे थे और उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। वो लोग एक दूसरे के साथ अब ज्यादा वक्त बिताने लगे थे और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उन दोनों का रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा होता है। एक दिन नेहा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बात वो अंकित को बताती है, पर नेहा अंकित को ये बात बताने से पहले बहुत घबराई हुई थी। लेकिन अंकित उससे शादी के लिए बोल देता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसे सुनकर के नेहा को भी अच्छा लगने लगता है और वो लोग खाना खाने बाहर जाते हैं। तभी अंकित को किसी का कॉल आता है और वो लोग उसे फोन में बहुत बुरी बुरी गालियां दे रहे थे। वो लोग अंकित को बाहर बुलाते हैं और उसके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। नेहा वहाँ बैठी सब कुछ देख रही होती है और उससे पूछती है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे सब कुछ जानना है। तब अंकित उससे बताता है कि 2 साल पहले उसकी खुद की एक डायमंड इंश्योरेंस कंपनी हुआ करती थी, लेकिन उसके किसी एम्प्लॉय ने 20 करोड़ का डायमंड रिप्लेस कर दिया और अब मेरे पास रहने तक के पैसे नहीं है और वो लोग चाहते हैं कि मैं खुद की कंपनी से हीरा चोरी करूं। तभी नेहा उससे कहती है कि तुम जानना चाहते थे ना कि आखिर में मेरे पास में क्या हुआ था, और नेहा उससे बताती है कि उसके पापा अंडरवर्ल्ड में पैसों का मैनेजमेंट करते थे, लेकिन हिसाब में गलती कर देने के कारण उन लोगों ने उसके पापा को जान से मार दिया था और एक गोली उसे भी छूकर निकल गई। और उसके बाद नेहा ने ठान लिया था कि आगे वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां हम देखते हैं कि अंकित को जिसके फोन पे भगत नाम के इंसान का मैसेज आया होता है, जिसने उसे ओपन डायमंड सूटकेस का पासवर्ड भेजा हुआ था, और ये पासवर्ड अंकित नेहा को भी बताता है। सीन अब कुछ दिन पहले शिफ्ट होता है, जहां अल बरकत में कुछ लोग को हम देखते हैं और अंकित इन्हीं लोग के साथ काम कर रहा होता है और सब 120 करोड़ के हीरे के बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें कैसे भी करके इस डायमंड से ज्यादा फोन को इंडिया भेजना है। उसके लिए वो सब तैयारियां करते हैं और एक सूटकेस में उसे रख देते हैं जिसमें पासपोर्ट था। उस फोन में उन लोगों ने एक सिम भी डाला था, ताकि अगर कोई भी उस फोन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो उन्हें पता चल जाएगा। इसके बाद अंकित भगत के पास जाता है, क्योंकि उसे पता था कि भगत को पासपोर्ट पता होगा और उसे ये पता चल जाता है कि भगत उसे पासपोर्ट बता सकता है। इसलिए अंकित उससे नजदीकियां बढ़ाता है और भगत उसे पासपोर्ट बता भी देता है और साथ में वो उस कोरियर फैसिलिटी की भी डिटेल बताता है जो उस फोन को इंडिया भेज रहे थे। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां अंकित नेहा को वो सारी बातें बता रहा था और उस कोरियर की फोटो भी उसे दिखाता है और उन्हें कैसे भी उस शख्स को ढूंढना होता है और इसके लिए वो बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन तभी अंकित को पता चलता है कि वो कोरियर तो है ही नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में उन लोगों ने कोरियर चेंज कर दिया था और अब वहाँ उस फ्लाइट में मौजूद सभी लोग में उस कोरियर को ढूंढना मुश्किल हो गया था। तब अंकित नेहा के पास जाकर के उससे कहता है कि कोरियर इसी फ्लाइट में है और वो कोई भी हो सकता है और वो ना ही तो इस फ्लाइट में कुछ खाएगा और ना ही कुछ पिएगा और उसे ढूंढने का काम अब सिर्फ तुम ही कर सकती हो। उसके बाद नेहा एक एक पैसेंजर के पास जाकर के सबके खाने के लिए पूछती है, लेकिन एक आदमी होता है जो ना तो कुछ खा रहा था और ना ही कुछ पी रहा था। उसने पानी भी पीने के लिए मना कर दिया और नेहा उस आदमी के बारे में अंकित को बताती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वो उसे बेहोश कैसे करे, क्योंकि वो कुछ भी खाने और यहाँ तक कि वो पानी पीने के लिए भी मना कर रहा था। तभी अंकित नेहा से कहता है कि वो उसे कैसे भी करके अंदर लेकर आए। नेहा उस आदमी के पास जाती है और उसके कपड़ों में जानबूझ करके खाना गिरा देती है और उससे माफी मांग करके उसे वॉशरूम जाने के लिए बोलती है और तभी अंकित तुरंत उसका पीछा करने लगता है। तभी मूवी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और उनकी तरफ एक काले मास्क में एक आदमी गन लेकर के आता है और सबसे कहता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। और ये देख करके सभी लोग और अंकित डर जाते हैं और जिन 3 लोगों ने उस प्लेन को हाईजैक किया होता है वो लोग वहाँ सभी को बंदी बना लेते हैं और इस बात की खबर अल बरकत के कंट्रोल रूम तक पहुँच जाती है। वो लोग सभी से प्लेन मार्शल के बारे में पूछते हैं और प्लेन मार्शल को बांध देते हैं ताकि वो कुछ उन्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। इसी दौरान एक आदमी उन हाईजैकर्स पर हमला कर देता है, लेकिन वो हाईजैकर उसे मार देते हैं। ये देख करके सारे लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए सभी लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। वो लोग वहाँ कश्मीर के नारे लगा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी नेहा के ऊपर गन तान करके पायलट से इस प्लेन को कुल्लू की तरफ मोड़ने के लिए कहता है। ये बात अब सभी बड़े ऑफिसर को पता चल जाती है और डायमंड कंपनी वाले तुरंत भगत को कुल्लू भेजते हैं। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है पास्ट
में, जहाँ हम अंकित और नेहा को कुछ शॉपिंग करते हुए देखते हैं। तभी अंकित के पास एक कॉल आता है जिसमें कुछ लोग उससे पैसे मांगते हैं, लेकिन अंकित उनसे यही कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। मॉल से बाहर निकलते ही अंकित के ऊपर हमला होता है और कुछ लोग अंकित को बहुत मारते हैं और उनमें से ही एक आदमी ने नेहा को उसके पेट में लात मार दी थी, जिस वजह से नेहा बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटल में हमें पता चलता है कि नेहा का मिसकैरेज हो चुका है और वो लोग बहुत रोते हैं। तभी अंकित को फिर से उसका फोन आता है जिसमें अंकित से वो लोग पैसे मांगते हैं। इसके बाद नेहा अंकित से कहती है कि वो लोग हीरे की चोरी करेंगे क्योंकि ये लोग इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे, हमें उन हीरो को कैसे भी लेना ही होगा। सीन फिर से एक बार प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि अंकित अस्थमा का बहाना बनाने लगता है जिसके लिए उसे पंप लेने के लिए भेजा जाता है। उसी बहाने वो उस कुरियर का बैग चेक करने लगता है और उसे वो सूटकेस मिल जाता है और पासपोर्ट डालने पर वो बैग खुल भी जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक हाईजैकर आ जाता है और अंकित उस फोन को वहीं छुपा देता है और हाईजैकर उससे कहता है कि तू तो यहाँ बैठा ही नहीं था, फिर तू यहाँ क्या कर रहा है और सांसें नॉर्मल कैसे हो गई। हाईजैकर को अजीब लगने लगता है, इसलिए वो अंकित के फेस पे मुक्का मार देता है और उसके नाक से बहुत खून बहता है। उसे उसकी सीट पे वापस बिठाया जाता है और उसके नाक से अभी भी खून बह रहा होता है, जिसके बाद नेहा उसका फर्स्ट एड करती है। उसके नाक से अभी भी खून बह रहा होता है, इसलिए उसे वॉशरूम में भेजा जाता है और वहाँ वो नेहा को बताता है कि वो सूटकेस बिजनेस क्लास में रखा हुआ है। पासपोर्ट उसे ऑलरेडी पता होता है, उसे बस कैसे भी वहाँ जाना होता है और वहाँ से उस फोन को निकाल करके नकली फोन रखना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। इसलिए नेहा उससे कहती है कि इस काम को करने में बहुत हाई रिस्क होगा। सीन शिफ्ट होता है कुल्लू में, जहाँ सारे ऑफिसर पहुँच जाते हैं। वो फ्लाइट बस कुछ ही देर कुल्लू आने वाली थी, जिसके बाद हाईजैकर ऑफिसर से बात करते हैं और इस मौके का फायदा उठा करके वो वापस उस सूटकेस के पास जाता है और असली फोन की जगह नकली फोन रख देता है। लेकिन उसी वक्त एक बार फिर एक हाईजैकर आता है और अंकित के बार बार बिजनेस क्लास में आने की वजह पूछता है और वो अंकित का बैग चेक करता है जिसमें उसे वो हीरो का फोन मिलता है। इससे पहले वो अपने साथियों को बता पाए अंकित उस पर हमला कर देता है और इसी लड़ाई के दरमियान एक गोली उस हाईजैकर को लग जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों हाईजैकर वहाँ आ जाते हैं और अंकित को बहुत बेरहमी से मारने लगते हैं और मारते मारते उसे वॉशरूम के पास ले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ प्लेन मार्शल आ जाता है क्योंकि उसने अपना हाथ कैसे भी करके छुड़ा लिया था और वो चुपके से उन दोनों की गन उठा करके उन दोनों को वहीं मार देता है। जिसके बाद वो ये सारी बातें कुल्लू के ऑफिसर्स को बताने लगते हैं कि उसने उन तीनों लोगों को मार दिया है और अब वो सब सेफ है। इसके बाद वो अंकित को देखता है जो बुरी तरह से जख्मी था और वो उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने उस पर बम लगा दिया होता है और वो वहाँ सभी लोगों से कहता है कि आप सब जहाँ हैं वहीं बैठे रहें। जिसके बाद प्लेन मार्शल ये बात कुल्लू के ऑफिसर्स को बताता है, जिसके बाद आराम से सभी लोग को उस फ्लाइट से बाहर निकाला जाता है। लेकिन उन्हीं सब में एक आदमी ऐसा भी था जो पूरी फ्लाइट में सोते हुए आया था। यहाँ एयर होस्टेस विनीता उसे उठाती है और उन सभी को वहाँ से बाहर निकाला जाता है। अब वहाँ बॉम्ब स्क्वाड आती है और वो तुरंत अंकित के पास जाते हैं और दूसरी तरफ मीडिया को भी यही बताया जाता है कि उन हाईजैकर्स को मार दिया गया है और सभी लोग अब सेफ हैं। दूसरी तरफ जब बॉम्ब स्क्वाड अंकित से वो बॉम्ब निकाल रहे होते हैं, उन्हें पता चलता है कि वो बॉम्ब फेक है। जिसके बाद अंकित तुरंत ही उस कुरियर के पास जाता है, वो हीरो वाला फोन उठाता है और बाहर आता है। उसे बाहर देख करके नेहा उसके पास आती है और अंकित नेहा से कहता है कि अब वो इन हीरो वालों फोन को देने जा रहे हैं। भगत कुल्लू एयरपोर्ट पे उसका वेट करता है और अंकित उसके पास आता है और उसे वो हीरे वाला फोन दे देता है। दूसरी तरफ जब पुलिस प्लेन में होती है तब उन्हें पता चलता है कि हाईजैकर्स की बॉडी प्लेन में है ही नहीं और ये बात वो ऑफिसर शेख को भी बताता है। ये सुनने के बाद ऑफिसर शेख पूरे के पूरे कुल्लू टर्मिनल्स को बंद करवा देते हैं और वो लोग भानु यादव को ढूंढने लगते हैं जो कि इस फ्लाइट का मार्शल था और उसी ने ही उन लोगों को मारा होता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जो आदमी सो रहा है वही आदमी भानु यादव है और ऑफिसर शेख उससे पूछताछ शुरू कर देता है और वो कहता है उसे नहीं पता क्योंकि वो पूरी फ्लाइट में सोता हुआ आया है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि फ्लाइट में एक नकली प्लेन मार्शल था जिसका नाम सुधांशु होता है। उसी ने उन लोगों को मारा होता है। वहाँ से निकलने की किसी को परमिशन नहीं थी, लेकिन सुधांशु आर्मी के बेस में था इसलिए वो लोग उसे रोक नहीं पाए। अगले सीन में ऑफिसर शेख पुलिस से कहता है कि वो नकली प्लेन मार्शल चला गया है, लेकिन वो हाईजैकर्स जो मारे गए थे वो यही है और हमें उन लोगों को ढूंढना ही होगा। दूसरी तरफ भगत के पास हीरे वाला फोन था और एक डायमंड एक्सपर्ट भी। वो डायमंड एक्सपर्ट उसे बताता है कि ये डायमंड नकली है। तभी भगत अंकित को रूम में बुला करके मारता है और कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, ये डायमंड नकली है। लेकिन अंकित उसे भरोसा दिलाता है और कहता है कि उसने कुछ भी स्कैम नहीं किया है और भगत ने जैसा कहा था उसने वैसे ही चोरी की। लेकिन अब अंकित कंफ्यूज होता है कि ऐसे कैसे हो गया और अंकित नेहा के पास जाता है और उसका गला दबा करके उससे कहता है कि डायमंड के बारे में सिर्फ तुम्हें और मुझे पता था, फिर वो डायमंड कहाँ गया। और इसके साथ वो उससे ये भी कहता है कि उसने सिर्फ चोरी के लिए उसका यूज किया। उसके जाने के बाद नेहा के एक्सप्रेशन से यह लगने लगता है कि नेहा को ये बात पहले से पता थी। जिसके बाद कहानी पास में शिफ्ट होती है और नेहा के पास एक रिकॉर्डिंग आती है जो सुधांशु ने भेजी होती है और उसे पता चलता है कि जो लोग अंकित और नेहा को मारने के लिए आए थे उन्हें अंकित ने ही बुलाया था। और नेहा उस रिकॉर्डिंग में ये भी सुनती है कि अंकित उन लोगों से ये कह रहा होता है कि उन्हें उस लड़की को नहीं मारना चाहिए था और जवाब में उस आदमी को अंकित सॉरी कहता है। हॉस्पिटल से निकलते ही नेहा अंकित का पीछा करने लगती है और अंकित तुरंत उन गुंडों के पास पहुंचता है जहां वो देखती है कि अंकित उन्हें मार रहा था और वो उनसे कह रहा था कि लड़की को नहीं मारना चाहिए था। तभी वो आदमी कहता है कि तुम्हारा बच्चा भी मर गया है और नेहा चोरी के लिए रेडी भी हो गई है, तुम्हारे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और ये सारी बातें
नेहा सुन लेती है। यहाँ से जाने के बाद अंकित अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, जहाँ वो उससे बताता है कि नेहा चोरी के लिए मान गई है। और जब वो लोग होटल में रोमांस कर रहे होते हैं, उन्हें नेहा कार में बैठकर देख लेती है और ये देख करके उसका दिल टूट चुका होता है और वो काफी शॉक थी और वो काफी रोती भी है। और वो सुधांशु को कॉल करती है और कहती है कि उसे काम करवाना है और वो लोग उस हीरे के फोन को चोरी के लिए प्लान बना रहे होते हैं। और नेहा सुधांशु से कहती है कि उसे सिर्फ उस फोन की चोरी ही नहीं बल्कि अंकित को सबक भी सिखाना है। इसी वजह से अंकित को फ्लाइट में बेरहमी से मारा गया था। अगली सीन में हम ऑफिसर शेख को देखते हैं, जो प्लेन के मार्शल से पूछताछ कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो बेहोश कैसे हुआ। तब वो उसे बताता है कि एयर होस्टेस विनीता ने उसे जूस दिया था और उसके आगे उसे कुछ भी याद नहीं। तब यहाँ ऑफिसर शेख विनीता को बुलाता है और वो कहता है कि उस जूस का ऑर्डर नेहा को दिया गया था, वो बिजी थी इसलिए उसे वो ऑर्डर देना पड़ा। और फिर उस आदमी को बुलाया जाता है जो उन हाईजैकर से लड़ पड़ा था और उसकी खूब पिटाई भी हुई थी। वो ऑफिसर शेख को बताता है कि जिस तरह से वो उन हाईजैकर से लड़ रहा होता है, उसे लगा था कि वो लोग उसकी मदद करेंगे, पर उसकी मदद करने कोई आगे नहीं आया। और ऐसे ही पूछताछ करने के बाद ऑफिसर को पता चलता है कि एक लड़का ऐसा भी था जो बार बार बिजनेस क्लास में जाना चाह रहा था। और ऑफिसर शेख तुरंत ही अंकित को बुलाता है और उससे उस चीज के बारे में पूछताछ किया जाता है, जिस पर अंकित उन्हें बताता है कि उसका मील का प्रॉब्लम था और इसी वजह से वो वहाँ जा रहा था। जिसके बाद उन 3 हाईजैकर्स को बुलाया जाता है और एक एक करके उनसे पूछताछ की जाती है। पहले के 2 हाईजैकर से ऑफिसर को कुछ खास चीजें पता नहीं चलती हैं, लेकिन जब बारी आती है आखिरी हाईजैकर की, तब उसे थोड़ा शक होने लगता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे साइड में कौन बैठा था, लेकिन हाईजैकर को याद नहीं था। फिर ऑफिसर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें फ्लाइट में किसी ने देखा है। तभी वो हाईजैकर नेहा की तरफ उंगली दिखा करके कहता है कि उसने देखा था। नेहा समझ जाती है कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है और तुरंत उस मिनिस्टर को कॉल करती है जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि हाईजैकर्स को मार दिया गया था और सारे लोग सेफ हैं। और वो उन्हें उनके डायमंड स्मगलिंग के बारे में बताती है कि क्या होगा अगर वो मीडिया को उनके बारे में बता देगी, लेकिन मिनिस्टर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उन्हें नेहा पासकोड बताती है, जिससे उसको यकीन हो जाता है कि नेहा को उनके बारे में सब कुछ पता है। अब ऑफिसर शेख नेहा से पूछताछ करना स्टार्ट करता है और वो उससे पूछता है कि जूस में तुमने क्या मिलाया था। वो जूस विनीता को सर्व करना पड़ा था, लेकिन उस फ्लाइट में ऐसा क्या है जिस वजह से जूस को पीने के बाद भानु यादव दोबारा उठ ही नहीं पाए। और पूछताछ से मुझे ये भी पता चल चुका है कि सुधांशु और तुम्हारी प्लानिंग है। और तभी ऑफिसर शेख को उसी मिनिस्टर का कॉल आता है और वो उन्हें ऑर्डर देता है कि सारे लोगों को वहाँ से जाने दिया जाए। और ऑफिसर शेख को उनकी बात माननी पड़ती है और सारे लोगों को वहाँ से जाने की परमिशन दे दी जाती है। और अंकित को पता चल गया था कि ये सारी प्लानिंग नेहा की थी और वो फोन भी नेहा के पास ही है। और वो दोनों जब बात कर रहे होते हैं और तभी कुछ लोग आकर के अंकित को वहाँ से ले जाते हैं और आखिर में सारे लोग को वहाँ से भेज दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है नेहा पे, जो ऑफिस में अपनी प्लानिंग बता रही थी कि कैसे उन लोगों ने चोरी की। भानु यादव को उन लोगों ने बेहोश किया और प्लेन में ही नकली गन बनाई गई। उनकी टीम में एक ऐसा आदमी भी था जो सिर्फ पिटने के लिए था ताकि वहाँ बैठे सारे लोग उनसे डर जाएं। और नेहा ये भी बताती है कि प्लेन में फेक बॉम्ब इसलिए फिट किया गया था ताकि उन्हें 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाए और जिन हाईजैकर को गोली लगी होती है वो इन्हीं 20 मिनट में नॉर्मल भेस में आ सके। और कुछ इसी तरह से नेहा ने चोरी कंप्लीट की और अंकित से बदला भी ले लिया। और दूसरी तरफ अंकित और भगत को वो लोग काफी बुरी तरह से मार रहे थे। अंकित को समझ आ गया था कि ये सारी प्लानिंग नेहा की है। अगले सीन में हम अंकित को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उससे मिलने नेहा आती है और नेहा उससे कहती है कि तुम तो मेरे जैसे लड़की को मुंह भी नहीं लगाते, मगर मुझे तुम्हारी प्लानिंग पहले से ही पता थी। इसके बाद नेहा प्लेन में बैठती है और कहीं दूर चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी चोर निकल के भागा मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी चोर निकल के भागा मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।